ये महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, साध्वी प्राची की, स्मृति ईरानी की, इन महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि महिला आयोग के अध्यक्ष को घसीटा जाता है, उसको खींचा जाता है। आप तब नहीं बोलती। देश की राजधानी में एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान घसीटा जाता है कई किलोमीटर तक, आप तब नहीं बोलती। लेकिन फिल्मों के नाम पर देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर फैलाने में आप लोग सबसे आगे देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान का गला काटें, भारत देश में रहने वाले मुसलमान हिंदू का गला काटें, ये लोग बस यही चाहते हैं। और उसके बाद जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, उसके बाद ये जलती आंख पर अपनी चुनावी रोक वो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। शाहरुख खान को खोजा है, शाहरुख खान कोई झोपड़पट्टी में रहता है। नाम घोषित कर रहे हो आप किस पे? शाहरुख खान को ढूंढ के लाने वाले पर हैं? अगर उस पे इतना ही पैसा है तो कुछ पैसा देश के प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दे। मोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, 2-2 रुपए में बिकने वाले पत्रकार, लट्टू छाप पत्रकार, पेटीएम वाले पत्रकार, चाटुकार दलाल पत्रकार, बड़ा ऐसे शब्द गर्व करना चाहिए, गौरव से कहना चाहिए कि आज तक अमेरिका के किसी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की इतनी औकात नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चले। मेरे देश के शाहरुख खान का ट्रेलर चलता है बुर्ज खलीफा पे। आपको दिक्कत क्या है? दर्द क्यों है? तकलीफ किस बात की? मैं गलत? देखिए, जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट्स इस देश के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हों, चाहे साध्वी आपने बताया प्राची हों, उनके हों, ये लोग जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं फिल्मों को लेकर, लेकिन हमारे पहलवान जो कि सड़कों पर बैठे हैं उनको लेकर अब तक कोई स्टेटमेंट किसी नेता का सामने नहीं आता है। इस देश के अंदर स्वाति मालीवाल जो कि महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको गुरुवार रात को जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे कर्नाटक के अंदर खड़े होकर, गुरुवार के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को भाषण दे रहे थे कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए, और 19 तारीख के दिन ही महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को उनको घसीटा जाता है रोड पर, देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को घसीटा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और कल महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घसीटा जाता है। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि आप कैसी महिलाएं हैं? ये महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, साध्वी प्राची की, स्मृति ईरानी की, इन महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं कि महिला आयोग के अध्यक्ष को घसीटा जाता है, उसको खींचा जाता है, आप तब नहीं बोलती। देश की राजधानी में एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान घसीटा जाता है कई किलोमीटर तक, आप तब नहीं बोलती। लेकिन फिल्मों के नाम पर देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर फैलाने में आप लोग सबसे आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हिंदू का बच्चा अब इतना समझदार हो चुका है कि आपकी बातों में नहीं हिलजेगा। हिंदू के बच्चे का अब एक ही स्टैंड है कि उसका ध्यान सिर्फ शिक्षा की ओर केंद्रित रहेगा। अगर आपको लगता है कि फिल्म का विरोध करना चाहिए तो सबसे पहले सड़क पर गृह मंत्री का बेटा उतरेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी उतरेंगे, उनकी भतीजी उतरेंगी, शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे, उनका बेटा उतरेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये लोग हिंदू नहीं है? आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं है, हैं? आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है, ये कह रहे हैं आप? वो तो लोगों से अपील कर रही है ना। तो लोगों से अपील करने से पहले आप भी तो अपने बच्चों को उतारिए। साध्वी प्राची के परिवार के कितने सदस्य उतरे जरा ये बताइए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर से कौन उतरा जरा ये बताइए। देश के अंदर जहर फैलाने से और हिंदुओं के बच्चों को मरवाने से अब कुछ नहीं होगा। हिंदू के बच्चे अब मरने वाले नहीं हैं, समझदार हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत देश में रहने वाला हिंदू और मुस्लिम उनका भाई है, सिख ईसाई उनके भाई हैं, और वो अपने भाइयों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, फिल्मों में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन लगातार अभी भी टिप्पणी लगातार। तो ये बात तो उन लोगों को समझनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री इस बात के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग विरोध कैसे कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा कैसे बोल देती हैं, शिवराज सिंह चौहान कैसे बोल देते हैं, साध्वी प्राची कैसे बोल देती हैं। इनके खिलाफ अरेस्टिंग का वारंट लाना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट लाना चाहिए। देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में इनको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। ये लोग इस समाज के अंदर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारा धर्म एक शांति प्रिय धर्म है। हमारे धर्म में सभी का जो है एक समान आदर किया जाता है, सभी को एक समान नजर से देखा जाता है। हम लोग कभी भी इस भारत देश के अंदर कभी भी किसी का विरोध करने की नहीं सोच सकते। अगर कोई चीज गलत है, हमारे यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र कब उठाए जाते हैं आपको बताए? हमारे धर्म के अंदर लिखा है कि जब बात आपकी मातृभूमि की हो, जब बात आपकी मिट्टी की हो, तब आपको हाथों में शस्त्र उठाने चाहिए। अपने देश के लोगों का खून बहाना कोई देशभक्ति नहीं कहलाता। सुनिए, साध्वी प्राची क्या चाहती हैं कि हम अपने भाइयों से लड़ाई लड़े, हम अपने मुसलमान भाई जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं हम उनसे लड़ाई लड़े? क्यों लड़े? किस बात की लड़ाई लड़े? आप एक और तो बीजेपी के नेता जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कराते हैं, दूसरी ओर
हिंदुओं के लोगों को कहते हैं कि आप लोग लड़िए इनसे, मुसलमानों से, आप तो रिश्ते जमा रहे हैं। लेकिन मोहित शर्मा, जिस तरह आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि पठान का विरोध करो, शाहरुख जिहादी का विरोध कैसी करो। बात कर रहे हैं? आज पूरा पहलवान जो है, जितने पहलवान हैं, चाहे वो हरियाणा के पहलवान हो, पंजाब के पहलवान हो, उत्तराखंड के पहलवान हो, सारे पहलवान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं। हाँ। आपने देखा ना? और यहाँ तक की खबर आई है, महिलाओं के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न की खबर हर जगह से सुनाई पड़ रही है। देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक और खड़े होकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह बयान दिया जाता है कि रात को भी बहन बेटियां गहने और जेवर पहनकर सड़कों पर निकल सकती हैं, लेकिन बहनों का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, दुर्भर हो गया है। आप ये देखिए कि महिला आयोग के अध्यक्ष को जब घसीटा जा सकता है, तो आप सोचिए कि आम महिलाओं की इस देश में क्या हालत है। ये महिलाओं की हालत इसलिए लाचार हो रही है क्योंकि इस देश की जो महिलाएं हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे फिर वो आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी लोग हो, ये महिलाएं कभी सदन में खड़ी होकर महिलाओं के लिए नहीं बोलती। इसी कारण से आज महिलाओं का इतना बुरा हाल है। जब ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो क्या स्मृति ईरानी पहलवानों के समर्थन में आई? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं आई? एक महिला होने के नाते उन्हें महिलाओं के समर्थन में आना चाहिए। आखिर कब तक और किस हद तक देश के अंदर बेटियों का जो है इस तरीके से उनके साथ यौन शोषण, उत्पीड़न होता रहेगा? महिलाओं का उत्पीड़न इस देश में अब नहीं होगा, चाहे वो किसी भी संस्था के अंदर हो। महिलाओं के साथ अब नहीं होगा उत्पीड़न किसी भी तरीके का। जिस तरह से प्रधानमंत्री के बयान आया कि अब कुछ ही दिन बाकी है, चुनाव भी होने वाले, सबसे मिलजुल कर रहे, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, फिल्म के बारे में विरोध नहीं करना है, तो कोई फर्क पड़ रहा भाजपा नेताओं पे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या करते हैं ये लोग। ये जो है ना, ये सिर्फ सामने आकर समझा रहे हैं, बस ऐसी नॉर्मल बोल रहे हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा है तो वोट तो मुसलमान का भी चाहिए। एक कहावत है बड़ी प्यारी कि मुसीबत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब समझ रहे हैं आप, समझ सकते हैं कहावत किस पे लागू हो रही है। ये लोग जिस तरीके से पहले देश में दंगा, क्या प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री एक बार ऑर्डर निकाल दें सीधा कि अगर कोई भी देश के अंदर सांप्रदायिक बयान देगा, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगा, तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए कि अगर कोई भी फिल्मों को लेकर, जो कि फिल्म जो है एंटरटेनमेंट का माध्यम है, उनको लेकर अगर कोई बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इससे किसी की भावना को हाथ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से आज भारत देश के अंदर एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, ये जितने भी नफरत देने वाले बयान है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाले भाई, भारत देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान का गला काटें, भारत देश में रहने वाले मुसलमान हिंदू का गला काटें। ये लोग बस यही चाहते हैं। और उसके बाद जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, उसके बाद ये जलती आंख पर अपनी चुनावी रोटियां सेकें और एमपी का चुनाव लड़े और वोट मांगे और मंत्री बनकर वापस से कुर्सी पे बैठे। क्योंकि ये लोग हैं अनपढ़, जाहिल और गवार। इनसे, इनके पास में इतना नहीं पता होगा। जैसे भी इन्होंने यूएनओ का नाम लिया ना, आप इनसे पूछिएगा कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्हें पता नहीं होगा ये बात। आप इनसे पूछेंगे कि भारत देश की जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इन्हें नहीं पता होगा। बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के अंदर आधे से ज्यादा नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, और ये लोग सिर्फ इस देश के अंदर दंगे को और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वही समय, लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं दुबई, बहरीन, तमाम जगह जाकर के देश का डंका बजाते हैं, लेकिन जब भारत का बेटा शाहरुख खान को इज्जत दिया जा रहा है विदेशों में, तो अपने ही देश में विरोध हो रहा है। मोहित शर्मा, देखिए, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फिल्म का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। आपका मुंह है फिल्म का विरोध करने लायक है? अपनी पार्टी के जरा उन नेताओं का कान पकड़िए और पूछिए कि भैया आप दामाद किसके हो, तो बताएगा कि बीजेपी के नेता का हूं। और आप तो मुसलमान हो, नहीं कोई बात नहीं, तो उन्होंने लफ्ज याद किया या क्या किया है? आप किस मुंह से करो? आपका थोबड़ा है? देश के अंदर जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए आप एक महिला के साथ नहीं खड़ी, कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए। और शर्म करनी चाहिए, और वो बाबा, वो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। शाहरुख खान को खोजा है, शाहरुख खान कोई झोपड़पट्टी में रहता है। इनाम घोषित कर रहे हो अब किस पे? शाहरुख खान को ढूंढ के लाने वाले पर है। अगर उस पर इतना ही पैसा है तो कुछ पैसा देश के प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दें, तो मोदी जी की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, Y+ की, Z+ की। और इतना पैसा है तो भारत देश की जीडीपी को ऊपर बढ़ा दे। पैसा कहां से ला रहा है? कल तक तो सुन लीजिए, हिंदू जाग जाओ, इन नफरतियों का पहले 14 से पहले वाला हिंदू नहीं है, अब जग चुके हैं। देखिए, हिंदू जो है, मैं आपको बता, सुन लीजिए, हिंदू को जगे हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। हिंदुओं का इतिहास को याद, इन लोगों का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आता है आपको? किन लोगों का? इन लोगों का नाम, इन लोगों का नाम सुनकर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा मूर्खता का प्रमाण देती हैं। कंगना रनावत जो बोल रही है, ये भाई बता रहे हैं, पत्रकार महोदय, कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। तो जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, वो कौन थे?
अशफाकुल्लाह खां कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे? आप एक पत्रकार है, शर्म है या नहीं आप में? आपको तो खुद बोलना चाहिए। कौन थे वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह? कौन था अशफाकुल्लाह खां? जरा देखो, इस बात का जवाब है किसी के अंदर जवाब देने का? बताइए आप मुझे। इनके ऊपर बैठे परदादा भी ये सोचते होंगे कि हमने कैसी औलादों को जन्म दे दिया। इस हिंदुस्तान को, इस वतन हिंदुस्तान को, भारत को हमने आजाद कराया, और आजाद कराने के बाद हमने सोचा था कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं उलझेंगे। ये तो फिर दोबारा से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। आपको मौलाना मोहित शर्मा बोलते हैं, कैसा लगता है आपको सुन? तो मैं बताता हूँ आपको, जिस तरीके से आपको दलाल, ठीक है ना, और इसके अलावा क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे तरीकों के वर्ड हैं, क्योंकि आप सुन लीजिए, ऐसे नहीं कह सकते दलाल। किस बात को दलाल? आपसे सवाल पूछा जाएगा है तो आप ये बताइए, सुन लीजिए, आप किस मुंह से कह रहे हैं? आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आपको कमेंट में लोग मोहित कहते हैं? मैं पढ़ाऊं आपको किस तरीके से आपको गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, 2-2 रुपए में बिकने वाले पत्रकार, लट्टू छाप पत्रकार, पेटीएम वाले पत्रकार, चाटुकार, दलाल पत्रकार, बड़ा ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। ये तो खैर थोड़ा सा एक इंसेंस वर्ड हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए यही वर्ड लिखे जाते हैं। और इसके अलावा होंगे, हम मुंह पे जवाब सवाल पूछते हैं। आप, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना, आपका भी मुंह 1 मिनट में बंद हो जाएगा। तो इनको जरा माइक, अपना कैमरा पकड़ा कर यहाँ आइए, आपका चेहरा पूरा दुनिया देखेगी, जरा आइए ना। हाँ, तो आप आ जाइए, इनकी जगह आप आ जाइए। 1 मिनट रुके, आखिरी सवाल, रुके आपको, आप इधर आइए जरा, मैं यहाँ के आपको चैलेंज देता हूँ, आइए ना। आखिरी सवाल है, पीठ पीछे ना, सुनिए, पीठ पीछे भैया आदमी बोलता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहता हूँ एक शिक्षित पत्रकार बनिए। शाहरुख खान कहाँ रहते हैं? शाहरुख खान कहाँ रहते हैं? आपको नहीं पता? मेरे को तो पता है, आप बेवकूफ पत्रकार आप ही लग रहे हैं मुझे, इसलिए आपसे पूछा है मैंने। आप बता दीजिए। नहीं, आपको नहीं पता कहाँ रहते हैं? भारत देश के नागरिक हैं या नहीं है शाहरुख खान? नागरिक है। नहीं, मना कर दीजिए ना एक बार आप। नहीं ना, कौन मना कर रहा है? नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर, नहीं, तो आप ये मुझे बताइए, जब वो भारत देश के नागरिक हैं तो वहां पर जब उनका ट्रेलर चल रहा है फिल्म का, तो लोग क्या कह रहे हैं? आज तक कभी अफगानिस्तान वाले का ट्रेलर चला है? कभी अमेरिका वाले का बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चला है? रशिया कितनी पावरफुल कंट्री है, अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है, कभी अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में और पिक्चर आती हैं, कभी देखा है बुर्ज खलीफा पे चली हो? बताइए, रशिया इतना पावरफुल कंट्री है, उसकी कभी देखी है आपने? इजराइल हथियार सप्लाई करता है सबको, ठीक है ना, और ये लोग आज तक इजराइल की चली है। लेकिन आपको गर्व करना चाहिए, गौरव से कहना चाहिए कि आज तक अमेरिका के किसी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की इतनी औकात नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चले। मेरे देश के शाहरुख खान का ट्रेलर चलता है बुर्ज खलीफा पे। आपको दिक्कत क्या है? दर्द क्यों है? तकलीफ किस बात की? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, क्या भारत देश का नाम रोशन नहीं हो रहा? अगर किसी मुल्क की औकात हो तो चलवा दे बुर्ज खलीफा पे। है किसी मुल्क की औकात? है अमेरिका की औकात? आज भारत देश के अंदर सुनिए, अमेरिका का पालन पोषण होता है तो हमारे भारत देश के नागरिकों की वजह से। आप चले जाइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भारत देश की स्थिति तो खराब करने वाले भारत देश के नेता हैं, वरना भारत देश में जितना टैलेंट है उतना टैलेंट विश्व के किसी देश में नहीं है, ठीक है? जितने में आप ये समझिए हॉलीवुड की एक फिल्म नहीं बनती है ना, हमारे भारत देश के वैज्ञानिक मंगल पे यान भेज देते हैं। तो गर्व करना चाहिए और छाती चौड़ी करके कहना चाहिए, प्राउड टू बी इंडियन। आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, कभी भारत के लिए लड़के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि कितनी खुशी होती है इस दिल को। जिस दिन वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनका शरीर, पार्थिव शरीर तिरंगे के अंदर आता है, कभी ये सौभाग्य प्राप्त करने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मरने से क्या होता है। कभी देश के लिए मर के देखिए, जिस दिन आप इस देश के लिए शहीद होंगे ना, उस दिन आपको लोग हमेशा याद रखेंगे। आज गली मोहल्ले में कोई आदमी मर जाता है, कोई याद नहीं रखता, लेकिन कोई देश का जवान जब शहीद होता है बॉर्डर पर, लोगों की आंख से आंसू टपक जाते हैं। भले ही किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन रिश्ता होता है तो तिरंगे का। लड़ना है तो तिरंगे के लिए लड़िए, देश के सम्मान के लिए लड़िए, देश की अस्मिता, अपनी मातृभूमि के लिए लड़िए। अपने देश के लोगों से मत लड़िए, क्योंकि जब आप अपने देश के लोगों से लड़ेंगे तो कभी आपका देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश की तरक्की करानी है तो आपस में ना लड़के दूसरी कंट्रियों से लड़ें, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ें, विचारों की लड़ाई लड़ें, विकास की लड़ाई लड़ें।